हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कर चुके हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया, एक्टिव पैसिव वॉइस इज़ टोटली बेस्ड ऑन टेंसेज। ये पूरी तरह से टेंस के ऊपर आधारित है, और इसको करते समय हमारे टेंस का एक तरह से रिवीजन भी साथ में हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव वॉइस समझने के लिए जो बेसिक रूल्स बताए हुए हैं आपको, वो ध्यान होने चाहिए, प्लस टेंस के सारे रूल्स ध्यान में होने चाहिए। ऑल द टेंसेज कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। टोटल जो एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए, जैसे पहले बताया, टेंसेज के रूल्स के साथ साथ एक्टिव पैसिव वॉइस के जो बेसिक रूल्स हैं वो सब पता होने चाहिए। और टेंसेज जो 12 टेंसेज होते हैं, उनमें से 8 का ही पैसिव वॉइस बनता है, ये आपको बताया जा चुका है। और अब हम टेंस वाइज इनको कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर किया, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करके देखा कि किस तरह से इसको चेंज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें एक्शन जो है कुछ पोर्शन उसका परफेक्ट हो चुका है, बाकी का जो पोर्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म आती है उसमें, और कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए भी आईएनजी फॉर्म देनी पड़ती है, बीइंग लगाना पड़ता है, तो डबल आईएनजी नहीं आ सकता। इसलिए कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो प्रेजेंट में इन 3 का ही बनता है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तीनों हमने कर लिए। अब चलते हैं पास्ट टेंस की ओर। पास्ट में भी इसी तरह से जो 4 टेंस हैं, उनमें से चौथे का नहीं बनेगा पैसिव वॉइस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को कैसे हम पैसिव में चेंज करते हैं वो देखते हैं। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव का रूल आपको पता ही है, जो टेंस करते समय बताया था कि इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इंटरोगेटिव दिया हो तो डिड पहले जाता है, और नेगेटिव हो तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ हाउ टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। इस टेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, वाज अथवा वर में से कोई एक लगाएंगे, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है, इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने का रूल। ठीक है, जिसमें 3 चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। सब्जेक्ट हर एक में आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा आती है, और ऑब्जेक्ट आता है। और ध्यान किधर होना चाहिए? फोकस हमारा हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। जैसे इसमें वॉज वर आ गई, पहले क्या सेंटेंस के अंदर डिड हो सकता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, उसकी जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? वॉज अथवा वर में से कोई एक लगाना पड़ेगा। और इसके क्या रूल्स हैं ये बहुत बार बताए हुए हैं आपको, कि वॉज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ ही रोट अ लेटर, तो इसमें ये जो रोट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, और ही जो है ये सब्जेक्ट है। इसको पैसिव में चेंज करना है। तो जैसा कि आपको बताया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले इधर चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट बन जाएगा, इसका पैसिव बनेगा अ लेटर was written by him। ये इसका पैसिव बन गया। कैसे? अ लेटर पहले आ गया, सब्जेक्ट बन गया, फिर उसके बाद में चूंकि लेटर जो है सिंगल है, एक ही लेटर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पे was है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसका प्रयोग हुआ। और उसके बाद में ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वो इसमें पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई। और उसके बाद में
बाई एजेंट, जो कार्य को करने वाला है, एजेंट जो है डूअर ऑफ द एक्शन, उसके लिए पहले बाई लगाएंगे फिर उसका नाम लिख देंगे, बाई हिम या जो भी एजेंट है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है जॉन किल्ड अ स्नेक। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? अ स्नेक, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आएंगे इधर। अ स्नेक was killed by जॉन। स्नेक जो ऑब्जेक्ट था इधर सब्जेक्ट बन गया, और फिर चूंकि एक ही स्नेक है इसलिए हेल्पिंग वर्ब was, और किल इसकी थर्ड फॉर्म किल्ड, इसमें भी आ रही है, सेकंड फॉर्म है, और इधर थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होती है, तो वापस किल्ड लगा दिया। फिर एजेंट कौन है करने वाला? जॉन, बाई लगा के उसका नाम लिख दिया, हो गया। फिर थर्ड एग्जांपल, माय ब्रदर मेड दिस पिक्चर। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये दिस पिक्चर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। फिर दिस पिक्चर was made by my brother। This picture was made by my brother। सबसे पहले दिस पिक्चर, एक ही पिक्चर है, एक ही तस्वीर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब was का प्रयोग हुआ, और फिर मेक बनाना, उसकी थर्ड फॉर्म मेड, दिस पिक्चर was made, फिर बाय, उसके बाद में एजेंट माई ब्रदर आ गया। अब देखते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट राइट दिस लेटर। इसमें दिस लेटर ये ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो दिस लेटर इधर आ गया। फिर ये देखना है सिंगुलर है प्लूरल है, एक ही पत्र है, एक ही लेटर है, इसलिए वॉज आ गया, और फिर नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ गया, और डिड हट जाएगा, डिड का यूज नहीं होता इसमें पैसिव वॉइस में, तो दिस लेटर वाज नॉट, और फिर क्या करेंगे, ये जो राइट वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। दिस लेटर वॉज नॉट रिटन बाई मी, ठीक है, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, प्रश्नवाचक, वाई डिड यू बीट दिस चाइल्ड। आपने इस बच्चे को क्यों पीटा, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले कई बार बताया हुआ है आपको कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो अगर WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो वो सेम क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द करेक्टर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहेगा, उसका मीनिंग भी नहीं चेंज होना है और उसका नेचर भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, सबसे पहले तो वाई लगाएंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, दिस चाइल्ड, ये इसमें ऑब्जेक्ट है दिस चाइल्ड, और दिस चाइल्ड जो है एक वचन है इसलिए वॉज, हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज लगा दी, और फिर जो है ऑब्जेक्ट का बन गया सब्जेक्ट दिस चाइल्ड, वाई वॉज दिस चाइल्ड, और फिर वर्ब आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब ये है बीट, बीट बीट बीटन, थर्ड फॉर्म इसकी बीटन, वाई वॉज दिस चाइल्ड बीटन, और फिर एजेंट आएगा यू, पहले बाई लिखेंगे
और फिर यू और फिर क्वेश्चन मार्क। अब जाके कंप्लीट हुआ ये। तो इस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करने वाले जो सेंटेंसेज हैं उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, थोड़े से रूल्स आपको याद करने हैं। 3 चीज़ें तो कांस्टेंट ही हो गई, सब्जेक्ट कांस्टेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है। तो करना क्या है आपको, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना है। सिंगुलर है तो वॉज लगाना है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर लगाना है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले शुरू में ही रखना है। इतनी सी बात है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टेंस। इसके बाद कौन सा टेंस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो हम देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव का रूल पता ही आपको, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा के और एजेंट को मेंशन कर देंगे। ये इसका रूल है। तो चेंज क्या हुआ, सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, अलग उठा ऑब्जेक्ट जो है इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब भी वही है, वॉज वर्ब में से कोई आएगी। फिर इधर जो आईएनजी फॉर्म थी वर्ब की उसकी जगह पर इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन वी आर यूजिंग बीइंग। एक नई चीज़ जो इसमें आ रही है बीइंग। नई चीज़ तो क्या मतलब, इस टेंस में बता रहा हूँ, पहले पास्ट प्रेजेंट टेंस में भी कर चुके हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इसका प्रयोग हुआ था। बीइंग कोई भी कंटिन्यूस टेंस होगा तो कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगा के फिर एजेंट। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो कि कांस्टेंट है, ताकि आपको डिफरेंस पता चलता रहे कि रूल्स कैसे चेंज हो रहे हैं। पहला एग्जांपल है अपना, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट है, ये उधर जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। A letter was being, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और फिर एजेंट बाई, और फिर हिम। A letter was being written by him। उसके द्वारा एक लेटर, एक पत्र लिखा जा रहा था। पहले क्या था एक्टिव में, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही के ऊपर फोकस था, वह एक पत्र लिख रहा था। और पैसिव में अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। दूसरा एग्जांपल, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसको पैसिव में चेंज करना है, वही रूल्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालो, फाइंड आउट करो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इसमें। कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे मैंने बता दिया आपको, इसमें सामने दिया हुआ है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट है। पर एग्जाम में मैं तो जाऊंगा नहीं अंडरलाइन करने के लिए। तो हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यू शुड पुट ए क्वेश्चन बिफोर द मेन वर्ब। शी वॉज सिंगिंग, इसमें मेन वर्ब क्या है, सिंगिंग, गीत गा रही थी, वह एक गीत गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गा रही थी। तो क्वेश्चन पुट करो, व्हाट वॉज शी सिंगिंग, वह क्या गा रही थी, व्हाट वॉज शी सिंगिंग, आंसर आएगा अ सॉन्ग। आ गया ना क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन पुट करते ही ऑब्जेक्ट आ गया आपका। फिर इधर ले आओ इसको, अ सॉन्ग। फिर देखो एक वचन है एक बहुवचन है, ए सॉन्ग, एक गीत सिंगुलर है, एक वचन है, वॉज लगा दो। फिर उसके बाद में एज पर रूल्स क्या लगाना है, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए बीइंग लगाना है, अ सॉन्ग वॉज बीइंग। और फिर थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब सिंग है इसमें, ये जो सिंग है वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म
क्या होती है? संग, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग। तो अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग। ये वर्ब की फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए आपको, कुछ जो ज़्यादा डेली यूज़ में काम आने वाली जो वर्ब्स हैं उनके तो पता होनी चाहिए आपको। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वर्ड पावर और वोकैबुलरी बढ़ेगी उतना ठीक रहेगा। तो वर्ब की तीनों फॉर्म्स पता होनी चाहिए। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग। अब उसके बाद क्या आएगा? बाई, एजेंट के लिए, और शी का हर हो गया। जैसे ही का हिम हो जाता है, शी का हर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाई हर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रोड। वर्कर्स जो है सड़क की मरम्मत कर रहे थे। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? द रोड। ठीक है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? द रोड पहले आ जाएगा। द रोड, पहला अक्षर कैपिटल होता है हमेशा। द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस मस्ट बी कैपिटल। द रोड, एक ही रोड है, वॉज लगा दो। द रोड वॉज, फिर क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। द रोड वॉज बीइंग, फिर हो क्या रहा था? काम कौन सा हो रहा था? वर्कर्स कौन सा काम कर रहे थे? रिपेयर, रिपेयर का काम कर रहे थे। ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाना है, बहुत आसान है, ईडी लगा दो। रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, और कौन कर रहा था? दी वर्कर्स, एजेंट हैं, करने वाले। बाई लगा के उनका नाम लिख दो, और चाहो तो, नहीं तो इसमें चाहे ना लिखो तो भी चल जाएगा, अंडरस्टूड है। द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड, सड़क रिपेयर हो रही थी। तो कौन कर रहा था? अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं, वर्कर्स कर रहे होंगे। ठीक है, द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाई वर्कर्स, बाई द वर्कर्स लिखने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वॉज ही टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रहा था? ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव में ही रहेगा। इंटरोगेटिव, इसका जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं करना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालें, क्या वह चाय पी रहा था? इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? टी। लेकिन उसके पहले शुरू में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अगर WH क्वेश्चन वर्ड है तो वो लगाना पड़ेगा, और येस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड है तो वो लगाना पड़ेगा। तो इसमें वॉज है, वॉज लगाना पड़ेगा पहले। वॉज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया टी, वॉज टी। फिर क्या करना है? बीइंग लगाना है। वॉज आ गया, फिर ये सब्जेक्ट आ गया, फिर बीइंग। वॉज टी बीइंग, और फिर अब मेन वर्ब ढूंढ के उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। इसमें वर्ब कहाँ है? टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। वॉज टी बीइंग टेकन, तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए। टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। टुक सेकंड फॉर्म है, टेकन थर्ड फॉर्म। वॉज टी बीइंग टेकन, और फिर बाई लगा के एजेंट, बाई हिम, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें WH क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। दैट सेंटेंस बिगिंस विद ए WH क्वेश्चन वर्ड, ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। वाई वर दे लाफिंग एट द बेगर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया वाई, फिर इसमें
ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कैसे पता लगाओगे? सम एक्शन इज टेकिंग प्लेस, इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन है? लाफिंग एट, मजाक उड़ाना। किसका मजाक उड़ाया जा रहा है? द बेगर। ये ऑब्जेक्ट हो गया द बेगर। लाफ मतलब हंसना, और एट लगा दिया उसके साथ, प्रीपोजिशन एट लगा दिया, ये लाफ एट, लाफिंग एट, लाफ एट मतलब मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऑब्जेक्ट है अपना द बेगर, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वॉज आएगा। वाई वॉज, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द बेगर, वाई वॉज द बेगर, और फिर बीइंग, हेल्पिंग वर्ब जो बीइंग है वो आएगी। वाई वॉज द बेगर बीइंग, वाई वॉज द बेगर बीइंग, और फिर लाफ एट जो वर्ब है, लाफ एट की थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट, लाफ की थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा, लाफ्ड। लाफ्ड के साथ एट लगाना जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि एट लगाने से ही इसका सही मीनिंग क्या निकल रहा है। लाफ एट का मतलब मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, लाफ्ड एट। वाई वॉज द बेगर बीइंग लाफ्ड एट, फिर एजेंट, बाई कौन है ये? दे, मजाक उड़ाने वाले, बाई इसका दे का क्या बन जाएगा? देम। और क्वेश्चन मार्क, जैसे ही का हिम, शी का हर, और दे का देम बन जाता है। अब आप कहोगे कि इसमें वर लगा हुआ था यहाँ, और इसमें पैसिव में वॉज कैसे हो गया? इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें एक्टिव वॉइस में दे लगा हुआ है, दे के साथ हम वर लगाते हैं, और यहाँ पैसिव में क्या है? यहाँ पे द बेगर है जो कि सिंगुलर है, एक भिखारी है, तो इसलिए वॉज लग गया। वाई वर दे लाफिंग एट द बेगर, वे लोग भिखारी का मजाक क्यों उड़ा रहे थे? पैसिव क्या बना? वाई वॉज द बेगर बीइंग लाफ्ड एट बाई देम, उनके द्वारा भिखारी का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका पैसिव बन गया। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई भी सेंटेंस दिया हो तो उसको इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस थोड़े से रूल्स याद करने हैं आपको। एक तो ये ध्यान करना है कि कंटिन्यूस में बीइंग लगेगा, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये वाज वर, इनमें से कोई लगेगी। बाकी तीनों चीज़ें फिक्स हैं, सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म है, बाई है, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, हर एक में आता है। नेक्स्ट टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस के बाद क्या है? पास्ट परफेक्ट। आइए देखते हैं उसको कैसे चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि आपको पता ही है, एक्टिव वॉइस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और पैसिव में भी आपको बताया हुआ है, सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आता ही आता है। तो तीन चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो थोड़ा सा चेंज होगा, वो देख लो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा करके वो आएगा ऑब्जेक्ट, एजेंट। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। ही हैड रिटन अ लेटर, तो आंसर क्या बनेगा इसका? अ लेटर, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब आ गई। और ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो उसमें बीन आता है। जैसे कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो तो बीइंग आता है, BEING।
उसी तरह से कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो बीन आता है, BEEN। अ लेटर हैड बीन फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और फिर एजेंट बाय हिम। ठीक है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, द सर्वेंट हैड पोस्टेड द लेटर। सर्वेंट ने लेटर पोस्ट कर दिया था, सर्वेंट लेटर पोस्ट कर चुका था। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? द लेटर। ठीक है, द लेटर इधर आ गया। द लेटर, फिर हैड, सभी के साथ हैड आएगा। इसमें कोई ये नहीं है कि देखना है कि सिंगुलर है तो क्या लगाएं, प्लूरल है तो क्या लगाएं, सभी के साथ हैड। और बीन, द लेटर हैड बीन, फिर पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय द सर्वेंट। the letter had been posted by the servant। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द स्वीट्स। इसमें ऑब्जेक्ट है व्हाट हैड द चिल्ड्रन ईटन, बच्चे क्या खा चुके थे। आंसर क्या आएगा? ऑल द स्वीट्स। ये ऑल द स्वीट्स है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा? ऑल द स्वीट्स, फिर हैड, और फिर बीन, और फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन बाय लगा करके द चिल्ड्रन। हो गया, ऑल द स्वीट्स हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन, ये इसका पैसिव बन गया। और अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हु हैड ब्रोकन द विंडो, हु हैड ब्रोकन द विंडो, विंडो किसके द्वारा तोड़ी गई थी, तोड़ी जा चुकी थी। ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो। ठीक है, इसको पहले रखेंगे, लेकिन उसके भी पहले क्या रखेंगे, जो कि हमारा ये WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है, इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर हु है तो बाई हुम में करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट होकर के बाई हुम बन जाएगा। बाई हुम, और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, बाई हुम हैड, और फिर आएगा ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया द विंडो। बाई हुम हैड द विंडो, और बीन, और फिर ब्रोकन, और फिर क्वेश्चन मार्क। हु हैड ब्रोकन द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी थी। बाई हुम हैड द विंडो बीन ब्रोकन, खिड़की किसके द्वारा तोड़ी गई थी। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस है। एक और एग्जांपल है, वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड हिम एट दैट टाइम। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड हिम एट दैट टाइम, ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें? हिम। और हिम जैसे ही का हिम हो जाता है पैसिव में, उसी तरह से अगर एक्टिव में हिम दिया हुआ है तो इधर ही हो जाएगा, यहाँ ही। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर नॉट, और फिर बीन, ही हैड नॉट बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म पहले दी हुई है एक्सपेक्टेड, वही वापस आ जाएगी। ही हैड नॉट बीन एक्सपेक्टेड, फिर एट दैट टाइम, या बाई एस पहले भी लगा सकते हैं, या एट दैट टाइम। ये बीच में क्या है, एडवर्ब फ्रेज आ रही है, बीच में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडवर्ब फ्रेज वगैरह या एडजेक्टिव फ्रेज जो भी है वो लगानी पड़ेगी। ही हैड नॉट बीन एक्सपेक्टेड एट दैट टाइम, फिर एजेंट, बाई किसके द्वारा, हमने उसे उस समय एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आ जाएगा। वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड हिम एट दैट टाइम, पैसिव क्या बन रहा है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसका आगमन हो जाएगा, वो आ जाएगा। ही हैड नॉट बीन एक्सपेक्टेड एट दैट टाइम बाई अस, हमारे द्वारा। वी का क्या हो गया, अस, ये वी है, ये उधर जाकर के क्या बन गया, अस हो गया। और ये जो हिम है, हिम का इधर ही बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दैट कैनॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, उसको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यूअस साथ में लगा हुआ है और कंटिन्यूअस के जो रूल्स हैं उसमें आईएनजी फॉर्म पहले से आ रही है और एज पर रूल्स बीइंग लगाना पड़ेगा, तो बीइंग और आईएनजी ये दोनों टकराएंगे एंड देयरफॉर दिस टेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो नाउ वी कम टू द फ्यूचर टेंस। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। थैंक यू।